पिछले दिन हम लोग देखे थे पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के बारे में। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, पाइवट टेबल से हम लोग डाटा को फिल्टर करना है ना, तो सबसे पहले जिस डाटा पे हम लोग वो पाइवट टेबल अप्लाई करना है उस डाटा को सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, हेडिंग को छोड़ के। ये जो ऊपर वाला हेडिंग है, ठीक है ना, ये हेडिंग है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरे को और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। ये ऑलरेडी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए। जैसे हम लोग को, ठीक है ना, स्टूडेंट पूरे स्टूडेंट का टोटल मार्क हम लोग ला रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट का टोटल मार्क देखना है हम लोग को। यहाँ पे आ गया। अब इसके चार्ट बनाना है, तो इंसर्ट पे जाके हम लोग चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करके चार्ट बना सकते हैं। जिस चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिज़ाइन पे जाके उसका अलग अलग हम लोग, ठीक है ना, डिज़ाइन में कर सकते हैं, कलर में कर सकते हैं। चेंज कलर से यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। क्विक लेआउट से हम लोग लेआउट यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग लेआउट में दिखेगा। उसके बाद चेंज चार्ट टाइप से जाके हम लोग इस चार्ट को दूसरे चार्ट में, जैसे हम लोग को, ठीक है ना, यहाँ पे 3D चार्ट में बनाना है, हम लोग को पाई चार्ट में बनाना है, लाइन चार्ट में बनाना है, अलग अलग चार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे। यहाँ पे अलग अलग चार्ट है, उसके आधार पे देख सकते हैं। फिर चेंज चार्ट टाइप पे जाके पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है ना, जिस पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट बन के ऑलरेडी। आपको चार्ट के लिए एक अल्फ़ाबेटिकल कम से कम और एक न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके आधार पे यहाँ बहुत सारा चार्ट है, जो नहीं है कि जो चार्ट बनाना है उसी में जाके क्लिक करेंगे तब आप किसी भी लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट पे एक बार क्लिक कीजिए और उसको किसी भी चार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं चेंज चार्ट टाइप पे जाके। जैसे सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, इसमें कुछ चार्ट जो है आपको वर्क नहीं करेगा, है ना। अलग अलग चार्ट है, सारे पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से जाके, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सिस में रखना है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। चार्ट टाइटल नहीं रखना है। चार्ट टाइटल मतलब चार्ट का नेम जो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, किस प्रकार का चार्ट है, तो मेट्रिकुलेशन चार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर रखना है या नीचे रखना है, ठीक है ना। डाटा लेवल से डाटा लेवल के साथ रखना है, ठीक है ना, कि नहीं रखना है तो यहाँ पर नन कर देंगे। ग्रिड लाइन्स रखना है कि नहीं, अभी देखिए ग्रिड लाइन्स नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई देगा यहाँ पे। लिगेंड कीज यहाँ पे ऐसे दिखाना है। लिगेंड कीज मतलब यहाँ पे किस कलर से कौन सा डाटा को दिखाया गया वो सारे यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करके हम लोग चार्ट टाइटल यहाँ पे, ठीक है ना, रखना है नहीं रखना है, चेक अनचेक कर सकते हैं सारे। यहाँ पे जाएंगे तो स्टाइल आता है, ठीक है ना, चार्ट स्टाइल। यहाँ से एक एक करके चूज, कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं जो यहाँ से करते हैं, तो सारे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन होता है, इसमें से किसको रखना है नहीं रखना, किसी को हटाना है तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आता है, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में हम लोग कर सकते हैं। स्विच रो से कॉलम वाइज डाटा को रो में, रो वाइज डाटा को कॉलम में कर सकते हैं ऐसे। हम मूव चार्ट से, जैसे सीट 3 पे है, सीट 2 पे चार्ट को ले जाना है, यहाँ पे जाके सीट 2 चूज करेंगे और ओके कर देंगे तो सीट 2 पे चलाएगा। ऐसे हम लोग चार्ट को मूव भी कर सकते हैं। और चार्ट को डिलीट करना है तो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और डिलीट की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो चार्ट डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही रिकमेंडेड चार्ट होता है सेम टू सेम। जैसे कि हम यहाँ पे पास स्टूडेंट है उसका, ठीक है ना, यहाँ पे पास स्टूडेंट है जो स्टूडेंट का मैथ का मार्क का हम लोग चार्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिकमेंडेड पाइवट चार्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड पाइवट चार्ट पे आप ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेगा। तो जो डाटा हम लोग को सही लग रहा है उसको ला के उसके आधार पे हम लोग चार्ट बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें कोई भी, ठीक है ना, डाटा सही नहीं है,
किसी भी कंडीशन के आधार पे हम लोग ला के इसको, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम हटा दिए, दूसरा डाटा ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स फाइल्स ले रहे हैं। अब इसमें इसको सेलेक्ट करके हम लोग रिकमेंडेड पाइवट चार्ट तो हम लोग देख ही लिए। रिकमेंडेड पाइवट चार्ट मतलब अपने अकॉर्डिंग कंडीशन के आधार पे, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ट बना के दे देगा और उसके आधार पे हम लोग देखें। जैसे यहाँ पे हम ये चार्ट सही है, जैसे यहाँ पे एक इसमें गलत है, जैसे सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ मोबाइल नंबर, तो इसको हम चेक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को देखना है 3 मंथ्स का कितना स्टूडेंट है, एडीसी का कितना स्टूडेंट है, ठीक है ना, 3 मंथ्स के कितना स्टूडेंट पेमेंट किया है टोटल, एडीसी का कितना टोटल पेमेंट किया। तो इसको हम लोग डाटा हम लोग जनरेट करके ला दिए रिकमेंडेड पाइवट टेबल से। एक गलत हो तो उसको हम लोग छाट लिए और इसके आधार पे चार्ट बना। तो रिकमेंडेड पाइवट चार्ट यहाँ पे है, पाइवट चार्ट भी यहाँ पे सेम टू सेम यहीं पे है। जिस पे भी क्लिक करते हैं चार्ट बन के आ जाता है। रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आएगा, सारा चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 मंथ्स का 1 स्टूडेंट है, एडीसी का 40, यहाँ पे और टोटल पेमेंट कितना किया हुआ है ये मिड में दिखा रहा है, ठीक है ना। अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे करके देख सकते हैं। फिर चेंज चार्ट टाइप पे जाके अलग अलग चार्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, पाया चार्ट, बार चार्ट, ठीक है ना। जिस चार्ट में करना है उस चार्ट पे जाके क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये काउंट ऑफ सीरियल नंबर, यहाँ पे सम ऑफ इंस्टॉलमेंट इस कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये काउंट करके बता रहा है इस कोर्स का कितना स्टूडेंट है और इससे बता रहा है आपको, ठीक है ना, टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना फी पे किया। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर मूव चार्ट से अगले सीट पे हम लोग मूव करके ले जा सकते हैं। डिलीट करना है यहाँ पे डिलीट कर। तो सेम टू सेम वैसे ही है, बस अगर पाइवट टेबल के आधार पे हम लोग डाटा को छांट रहे हैं तो पाइवट चार्ट बनाते हैं, और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के आधार पे डाटा को हम लोग फिल्टर कर रहे हैं तो रिकमेंडेड पाइवट चार्ट बनाते हैं। सब सेम ही। अब चलिए ये तो हम लोग देखे हुए थे, ठीक है ना, पिछले दिन भी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, स्लाइसर आगे टाइम लाइन देख लेते हैं और उसके बाद आगे मिनी चार्ट ही देख लेते हैं। चलिए मिनी चार्ट आपको उस डाटा पे दिखाई देगा ना जहाँ पे आपको एक कम से कम अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो और बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा हो। जैसे कि इस डाटा पे आपको वर्क करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हटा भी सकते हैं। अब एक, ठीक है ना, रो के डाटा को हम लोग को यहाँ पे चार्ट बनाना है। एक रो के रहे मतलब अंकिता का हम देखना चाहते हैं कि मैथ में कितना मार्क है, साइंस में, एसएसटी में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है ना। चार्ट के थ्रू हम लोग को दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनी चार्ट जो एक सेल में चार्ट बन के आता है, ठीक है ना, स्पार्क लाइन के नाम से जानते हैं, जैसे लाइन चार्ट। अब इसमें एक स्टूडेंट का चार्ट बनाना है सारे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे अब अंकिता का यहाँ पे मैथ से लेकर यहाँ पे डैग करेंगे, इंग्लिश तक बनाना है, ओके कर दी, यहाँ पे चार्ट बन के आ गया। अब इसको जिस चार्ट में देखना है, कॉलम में देखना है तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, विन लॉस में देखना है तो विन लॉस, जिस पे क्लिक करेंगे उस चार्ट पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे हाई पॉइंट, जहाँ पे हाई पॉइंट होगा वहाँ पे यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया, यानी सेकेंड में। तो सेकेंड में देखिएगा जो है ना वो सबसे ज़्यादा मार्क है सब सब्जेक्ट के कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखिए मैथ में 91 है, साइंस में 93 और सब सब्जेक्ट में क्या है कम। तो सबसे ज़्यादा किस में, साइंस में, तो उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो। लो पॉइंट को, ठीक है ना, जो सबसे कम मार्क है उसको हम लोग, ठीक है ना, अलग कलर से यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हैं, स्पार्क लाइन कलर, यहाँ पे मार्कर कलर, लो पॉइंट का कौन सा रहना चाहिए तो हम चूज कर दिए, तो ये कलर हो जाएगा। देखिए यहाँ अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जो मार्क है ना लास्ट वाले सब्जेक्ट में वो सबसे कम है इंग्लिश में, ठीक है ना, तो वो बता दिया वहाँ पे। ऐसे ही हम लोग नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, 0 से लेस देन हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई मार्क्स डाल दिए 0 से लेस देन, ठीक है ना, जैसे -50 डाल दिए तो वो क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट्स दिखाएगा, ठीक है ना, 0 से लेस देन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। अब नेगेटिव पॉइंट को भी हम लोग को अलग कलर से हाईलाइट करना था, स्पार्क लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे
निगेटिव पॉइंट्स, और किस कलर से दिखाना है आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमको इस कलर से दिखाना है, ठीक है ना। ये हम लोग ड्रैग करेंगे दूसरे में, ठीक है ना, बता देगा। जहाँ पे भी निगेटिव पॉइंट होगा वहाँ पे क्या कर देगा बता देगा। जैसे माइनस हम लोग 30 कर दें, नॉर्मल से क्या हो जाएगा सीधे 0। ये निगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं नीचे में, तो ये होता है। उसको भी कॉलम चार्ट में लॉस चार्ट देखें यहाँ पे, ठीक है ना। नॉर्मल से क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको निगेटिव पॉइंट बोलते हैं। और जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसी कलर से फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट को अलग कलर से हाईलाइट करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है उसको अलग कलर से, कौन सा कलर से हाईलाइट करना है यहाँ पे मार्कर कलर डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को, और फिर लास्ट पॉइंट को। लास्ट पॉइंट को येलो कलर हो गया, और फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हम लोग अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरे ब्लैक से ही कर देखें, यहाँ पे ब्लैक हो गया फर्स्ट में। तो एक एक करके हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सारे चेक कर सकते हैं। मार्कर कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी कलर चूज करेंगे, स्पार्कलिंग कलर से यहाँ पे अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब सब उसी तरह के कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में हम लोग देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाए ना, आप ड्रैग करेंगे उसी के आधार पर सारा चार्ट बन के आ जाएगा सारे स्टूडेंट का। एक बार ड्रैग करेंगे क्योंकि ठीक है ना उसी के, ठीक है ना, अकॉर्डिंग सारा डाटा ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे कॉलम चार्ट, मिड लॉस चार्ट, लाइन चार्ट, एक बार चेंज करेंगे सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं सबका अलग अलग चार्ट बनाए, तो ये ग्रुपिंग हो गया, इसको अनग्रुप करेंगे। अब इसको अलग अलग चार्ट में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको ये अनग्रुप हो गया तो ये सिंगल हो गया, फिर इसको अनग्रुप करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ये अनग्रुप हो गया। यहाँ पे जिस चार्ट में कन्वर्ट करना चाहें ये सारे अनग्रुप कर दिए हम लोग। फिर ग्रुपिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरे को और यहाँ पे ग्रुप। फिर एक जिस चार्ट में क्लिक करेंगे उसी चार्ट में सारा चेंज हो जाएगा। क्लियर स्पार्क लाइन से हम लोग स्पार्क लाइन को क्लियर कर सकते हैं। सेलेक्टेड है स्पार्क लाइन को, अगर पूरे स्पार्क लाइन को क्लियर करना है तो यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप, पूरा क्या हो जाए। तो इसको हम लोग मिनी चार्ट बोलते हैं क्योंकि एक रो के डाटा को के आधार पे चार्ट बनाता है, ठीक है ना। एक सेल में चार्ट बन के आता है। आपको क्या करना होता है कि इंसर्ट पे जाके यहाँ पे किसी भी चार्ट पे कॉलम या लाइन या विंडोज चार्ट पे क्लिक करेंगे और जितना डाटा का चार्ट बनाना ना उसको रेंज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब हिंदी तक बनाए हुए यहाँ पे आएगा और ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, सारे के चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो एक रो के डाटा को के आधार पर हम लोग चार्ट बना सकते हैं, उसको अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं, स्पार्क लाइन को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आपको पहचान में नहीं आ रहा है, लो पॉइंट लास्ट पॉइंट, ये सारे नेगेटिव पॉइंट सारे आप क्या कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। मार्कर कलर यूज करना, समझ में। तो ये होता है मिनी चार्ट। मिनी चार्ट के अंदर ही आता है लाइन कॉलम विंडोज चार्ट, समझ गया। अब चलिए इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्लियर करने के लिए यहाँ पे जाके क्लियर कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फिर हेडिंग से सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और स्लाइसर और टाइमलाइन हम लोग देखते हैं। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे तभी ये दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि जो रैंक वाइज, ठीक है ना, यहाँ पे सम ऑफ रैंक आ रहा है तो इधर रैंक करें। हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट का रैंक है उसका नाम बताने के लिए, फिर फिफ्थ का, फिर सिक्स का, फिर उसका मैथ में मार्क, साइंस में मार्क। तो यहाँ पे पहले चूज करते हैं, अब चूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। अब किसके आधार पे डाटा को फिल्टर करना है, रैंक के आधार पे। जो जो यहाँ पे चूज किया ना वो यहाँ पे चूज कीजिए और यहाँ से रैंक हटा देंगे। अब जिस कंडीशन के आधार पे जो भी देखना चाहता है, आप रैंक पे क्लिक करेंगे, किस क्या देखना चाहते हैं, स्टूडेंट का नेम, उसका मैथ में मार्क यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट स्टूडेंट का रैंक और
नाम और उसका मैथ मार्क, सेकेंड का थर्ड का जो भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप चाहते हैं कि उसका ठीक है ना टोटल मार्क दिखें, नेम और टोटल मार्क दिखे तो यहाँ पे नेम कौन चेक कर देंगे, टोटल मार्क। आप चाहते हैं कि डिवीज़न और नेम दिखाई दे, आप चाहते हैं कि ग्रेड नेम दिखाई दे, ठीक है ना, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको दिखाएगा। जिस पे क्लिक करेंगे उस स्टूडेंट का नाम और उसका मैथ में मार्क बता देंगे उस रैंक पे जो भी होगा। अगर स्टूडेंट का रैंक हम लोग चूज करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना है, कॉर्नर पे क्लिक करके इसको हम अनचेक कर दें। कोई स्टूडेंट आ रहा है फी वगैरह पेड किया, वो पूछना चाहता है कि मेरा कितना फी पेड किया है, कब कब पेड किया है, या कोई भी चीज़, ठीक है ना, सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, किस डेट को कितना सेल हुआ, तो वैसे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इसको क्लोज कर दें, इस पूरे को हटाने के लिए पूरे को सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देंगे। फिर से हम जा रहे हैं डाटा को सेलेक्ट कर दें, यहाँ पूरे डाटा को सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल, ओके, बस इतना करना। हमको रैंक के आधार पे डाटा को फिल्टर कर दें, स्लाइसर पे जाएंगे और यहाँ पे रैंक चूज करेंगे, या नाम के थ्रू करना है तो नाम, स्टूडेंट का कौन सा रैंक है, अब यहाँ पे जाके रैंक चूज कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालेंगे, उसका रैंक आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ रैंक है, इधर जाके, ठीक है ना, जिस पे उसका रिजल्ट क्या है, पास है फेल है, ठीक है ना, यहाँ पे बता देगा। उसका ग्रेड कितना है सारे यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट दिखा देगा। तो ये होता है स्लाइसर। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ फाइल पे जाके एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट एडमिशन फाइल, ये भी लाके इस पर भी कर सकते हैं। ये पूरे को सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और पाइवट टेबल और ओके कर देंगे, और यहाँ पे स्लाइसर में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पे आपको कोर्स वाइज स्टूडेंट का नाम देखना है। कोर्स सेलेक्ट किए, हम जब जो भी कोर्स सेलेक्ट करें उस कोर्स में जितना भी स्टूडेंट है उसका नाम आ जाए, फिर एडिशन, रिसर्च, टैली, टाइपिंग, सारे ऐसे आ जाए, ठीक है ना। हम कोर्स यहाँ पे कोर्स टाइप कर रहे हैं, स्टूडेंट का एडमिशन डेट भी देखना चाहते हैं, एडमिशन डेट आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट को चूज करेंगे उसका मोबाइल नंबर, उसका कोर्स, ठीक है ना, उसका एड्रेस चाहिए तो एड्रेस को चेक करेंगे, यहाँ पे क्या उसका नाम और, ठीक है ना, यहाँ पे डेट और उसका एड्रेस भी आ जाएगा। यहाँ एड्रेस चेक करेंगे, एड्रेस भी दिखाई देंगे। यहाँ पे एडमिशन डेट हटा दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर पे जाके एड्रेस को फिल्टर करें। यहाँ पे देखिए एड्रेस नहीं आ रहा है अभी, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पे सारे को अनचेक करके फिल्टर नहीं होगा डाटा, जब डाटा फिल्टर नहीं होता है हम बताए थे, यहाँ पे देखिए ये सारे चेक हो गए। तो स्टूडेंट के नेम चेक करेंगे और फिर एड्रेस, अब उसका एड्रेस दिखा दे। अब जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे चूज करेंगे ना, इंसर्ट पे जाके स्लाइस, यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्टूडेंट का नेम और उसका एड्रेस बता देगा, केवल उसी का एड्रेस बताएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका स्लाइस। टाइमलाइन क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, टाइमलाइन मतलब डेट और टाइम। ऐसे डाटा पे ये काम करेगा ना जिसमें डेट और टाइम डाला होगा, सारे डाटा पे ये काम नहीं करेगा। जैसे कि आपको मेट्रिकुलेशन चार्ट पे वो काम नहीं करेगा। टाइमलाइन किस पे काम करेगा, यहाँ पे ये एक्सीलेंट कंप्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स, क्योंकि इसमें डेट और टाइम डाला हुआ है एडमिशन। हम देखना चाहेंगे कि मान लीजिए कि
प्रत्येक डेट को कितना एडमिशन हुआ है या पैसा कितना आया हुआ है, 7 दिन में कितना आया है, ठीक है ना। 1 मंथ में देखने कितना एडमिशन हुआ है, कितना टोटल पेमेंट आया, ठीक है ना। 1 ईयर में देखना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का देखना है, ईयर को कंपेरिजन करना है, ठीक है ना, या मंथ वाइज कंपेरिजन करना है, या आप शॉप ही हैं, सेल कर रहे हैं, कौन सा सामान कितना सेल हुआ है, टोटल कितने का सेल हुआ है, ठीक है ना। 3-4 दिन का सेल टोटल देखना है, 1 महीने का देखना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टाइम लाइन के आधार पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे, ओके, और कुछ नहीं करना है। पाइवट टेबल पे क्लिक कर दें, इंसर्ट पे जाएंगे, टाइम लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे एडमिशन डेट के आधार पे करना है, यहाँ पे एडमिशन डेट ले लिए और यहाँ पे जाके स्टूडेंट नेम। सबसे पहले हम ईयर वाइज ले रहे हैं, तो ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे 2 ईयर आएगा, 2020 और 2021 का डाटा है। अब हम चाहते हैं कि 2020 में जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है ना, यहाँ पे छट के आ जाए, सारे छट के। 2021 में यहाँ हम चाहते हैं कि 2020 में जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ वो किस कोर्स में हुआ है, ठीक है ना। तो कोर्स चूज करेंगे तो 2020 में जिस कोर्स के लिए हुआ है आ जाएगा, 2021 में जिस कोर्स के लिए हुआ होगा एडमिशन वो भी आ जाएगा। और फिर अनचेक कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2020 में जिस एड्रेस से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, ठीक है ना, उसको चेक कर, जिस एड्रेस से हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2021 में जिस एड्रेस से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज़ पूरे डिटेल्स में दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मंथ वाइज, ईयर वाइज देख लें, अब क्वार्टर वाइज एक साल में कितना क्वार्टर होता है, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 होता है, ठीक है ना। कितने महीने का क्वार्टर होता है, 3 महीने का, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना पेमेंट आया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। यहाँ देखेंगे तो ये पूरा बता देगा। सेकेंड क्वार्टर में, फर्स्ट टू सेकेंड क्वार्टर में कितना आया हुआ है, यहाँ पे सम करके बता देगा। थर्ड क्वार्टर का कितना आया हुआ है, फोर्थ क्वार्टर का, ठीक है ना। केवल फोर्थ क्वार्टर का देखना चाहते तो फोर्थ क्वार्टर में नहीं दिया, निपटा दिया, ठीक है ना, 2021 में, ठीक है ना। तो सारे का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिल्टर क्लियर करेंगे ना तो आ जाएगा। और मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए दिसंबर जनवरी में फी पेड किया है कि नहीं, ठीक है ना, किया है। 4400 फरवरी में यहाँ पे। तो सारे, अगर स्टूडेंट का एडमिशन देखना चाहते हैं यहाँ पे ऑन चेक कर देंगे। स्टूडेंट का एडमिशन देखना चाहते हैं कि हुआ है कि नहीं, तो जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है फरवरी मंथ में यहाँ पे दिखा दिए। मार्च मंथ में, फरवरी टू मार्च, ठीक है ना। अप्रैल मंथ में, ठीक है ना, तो केवल मई मंथ में तो नहीं हुआ है, जून मंथ में नहीं हुआ है, ठीक है ना, दिसंबर में नहीं हुआ है। तो अगर, ठीक है ना, मंथ वाइज या डेट वाइज, अगर डेट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब डेट वाइज देखते रहिए, ठीक है ना। पर डेट को किसी स्टूडेंट का फी पेड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एक एक दिन का आप क्या कर सकते हैं, डाटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग शुरू में चलेंगे, शुरू में डाटा एंट्री है, ये जुलाई है, ठीक है ना। हम लोग को जाना होगा मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च के करीब में, मार्च के करीब में यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो पेमेंट भी आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करके अनचेक करके देख सकते हैं। एडमिशन डेट भी देखना चाहते हैं तो कब एडमिशन हुआ है यहाँ पे डेट भी दिखा देगा। किस कोर्स में हुआ है, कोर्स को चेक करेंगे तो कोर्स भी दिखा देगा। अब देखिए ये कोर्स इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वो डाटा फिल्टर नहीं होगा। तो जब भी हम लोग डाटा पाइवट टेबल के द्वारा या स्लाइसर के द्वारा लाते हैं ना, दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे उससे पहले हम लोग फिल्टर कर देंगे। अब यहाँ पे देखना चाहते हैं हम कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, टोटल। मतलब ये जो आप, ठीक है ना, फरवरी 29 से मार्च 4 तक कितना पेमेंट हुआ है, ठीक है ना, ये सारे दिख जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, लगा सकते हैं मंथ वाइज, डेट वाइज, ईयर वाइज, ठीक है ना, ऐसे।
यहाँ पे जाके अगर डाटा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब एंट्री नहीं है। मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ठीक है ना, यहाँ पे सारे हम लोग करके देख सकते हैं, ईयर वाइज। समझ गए? तो ये टाइम लाइन है, ठीक है ना। टाइम लाइन के आधार पे, डेट और टाइम के आधार पे हम लोग डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, कितना पेमेंट हुआ है, ठीक है ना, टोटल कितने स्टूडेंट है, ठीक है ना, कब पेमेंट हुआ है, ठीक है ना, प्रत्येक दिन कितना पेमेंट हुआ है, प्रत्येक दिन कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, किस कोर्स में एडमिशन हुआ है, ठीक है ना। तो डेट और टाइम के अनुसार से हम लोग डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर करेंगे यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा, डिलीट करेंगे यहाँ से, डिलीट हो जाएगा। फिर इसको हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे कॉर्नर पे और क्लियर ऑल कर देंगे। तो हम लोग क्या पढ़े, ठीक है ना, यहाँ पे पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल तो पिछले दिन ही पढ़ लिए थे। पाइवट चार्ट, रिकमेंडेड पाइवट चार्ट और स्पार्क लाइन, जिसको मिनी चार्ट कहते हैं। एक रो के डाटा के आधार पर चार्ट बना के दिखाई देता है। एक किसी स्टूडेंट का, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट में कितना मार्क है उसका चार्ट बनाना है। एक का चार्ट बनाए और सारे का चार्ट वैसे ही बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक का बना के ड्रैग कर देंगे, सारे का आ जाएगा। लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन चार्ट आ जाएगा। कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम चार्ट। विन लॉस पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर क्या होता है, ठीक है ना, किसी भी स्टूडेंट, स्लाइसर में जो भी आप हेडिंग चूज करेंगे उसके आधार पे, जो भी, जैसे स्टूडेंट का नेम चूज किया, उसका रैंक देखना चाहते हैं, उसका मैथ में मार्क देखना चाहते हैं, केवल जिस स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे उसी का डिटेल्स दिखाई देगा और किसी का नहीं दिखाई देगा। जबकि यहाँ पे पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट चार्ट के द्वारा, ठीक है ना, हम लोग पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी देख सकते थे और सारे स्टूडेंट का भी देख सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे, तो ये सारे होता है स्लाइसर और टाइम लाइन। ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? आप देखें यहाँ पे जो लिंक है ना, टेक्स्ट बॉक्स है, इक्वेशन है, सिंबल है, और यहाँ पे आपका पिक्चर, टेबल, और टेबल तो पढ़े हुए हैं लोग, यहाँ पे भी पढ़ा है, पिक्चर, शेप, आइकॉन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट है, स्क्रीनशॉट। ये खुद से आपको करना है, ठीक है ना। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाया गया है कि नहीं? देखें आप कीजिएगा लो इसको, और जो दिक्कत होगा पूछिएगा लो, हम बता देंगे। यहाँ पे वर्ड में, इंसर्ट में, यहाँ पे सेव पिक्चर, ठीक है ना, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल, चार्ट भी पढ़े थे, लेकिन चार्ट यहाँ पे डिफरेंट था, स्क्रीनशॉट। फिर लिंक पढ़े थे, हाइपर लिंक, और यहाँ पे इक्वेशन, सिंबल, ठीक है ना, ये सारे वहीं सारा ऑप्शन यहाँ पे भी है, ठीक है ना। डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, सिग्नेचर लाइन। तो इसको कर लीजिएगा लो ना, कीजिएगा, और जो दिक्कत होगा उसको पूछिएगा लो। यहाँ पे नेक्स्ट डे हम यहाँ पे जैसे हम ला के दिखा दे रहे हैं, कोई भी चाहे। यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, रिमूव बैकग्राउंड, ये तो वर्ड में हो गया। इंसर्ट पिक्चर से हम लोग पिक्चर ला सकते हैं, दिस डिवाइस। जब लाएंगे तो यहाँ पे सारे रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन वगैरह सारे हैं, ठीक है ना। जिस पे क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है ना। कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, ठीक है ना। कंट्रोल जेड कर दिया, और अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप, मतलब जिस एरिया को रखना है उसको मार्क कीजिए। तो यहाँ से ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, मार्क। बताएं कि नहीं? जिसको यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है ना। अब ये आप कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो जो हाईलाइट किए हैं वो क्या हो जाएगा, रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे, और यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव से उस एरिया को मार्क करते हैं जिसको हटाना है, ठीक है ना। इसको हटाना है, ये सारे, और कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस से पूरा हो जाएगा। तो ये सारे हम बताए हुए थे, ठीक है ना। करेक्शन, कलर वगैरह चेंज करना, आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना, ठीक है ना। यहाँ पे रिसेट चेंज से हम लोग जाके दूसरा, ठीक है ना, फ़ोटो ला सकते हैं इसी के जगह, ठीक है ना। यहाँ पे दिस डिवाइस वो फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे
ठीक है ना। रिसेट पिक्चर करेंगे तो पहले जैसे था वैसे हो जाए, रिसेट पिक्चर एंड साइज ऐसे परफेक्ट चाहिए। यहाँ से सारे हम लोग चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से पिक्चर इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। सॉफ्ट है, जिस पे जाके क्लिक करेंगे उस तरह से क्या हो जाएगा, 3D रोटेट में यहाँ पे 3D रोटेट करा सकते हैं। अच्छा बताइए, पिछले दिन बताए हुए थे, ठीक है ना, ये सारे तो कर ही सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किस लिए करते हैं जी? हम बताए थे कि फिर पूछेंगे। होम टैब में वो एक दो दिन पहले ही बताए थे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन का। बताइए क्या? वेरी गुड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का। सिलेक्शन पेन का यूज शो हाइड कराने के लिए। चलिए आज तो बता दिए लोग, ठीक है ना। तो इसको चल के कर लीजिए लो, ठीक है ना। लिंक भी डालने के लिए होता है, जैसे कोई भी यहाँ पे कंप्यूटर लिखें, कोई भी हम लोग वर्ड लिख दिए, उसी में कोई भी लिंक डालना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक कर देंगे। वो फाइल जहाँ पे भी होगा उसको इस वर्ड में हम लोग लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे, और क्लिक करेंगे वो फाइल जहाँ पे होगा ओपन हो जाएगा। तो किसी भी वर्ड में लिंक डालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। डिलीट है लगता है, इसमें दूसरा लिंक डाल दे रहे। तो जहाँ पे भी वो फाइल होगा, फ़ोटो होगा, ठीक है ना, ओपन कर दो। तो चलिए इसको कर लीजिए और जो दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा।